आप सभी को प्रणाम। मुझे उदयपुर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। सब लोग, मैं बाहर बैठा था, सब लोग आके इतने प्यार से मिल रहे हैं। और सर, आपको बहुत बधाई हो। जो जोड़ने का काम होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, जो आदमी जोड़ता है। आज इतने सारे लोग आए हैं, बैठे हैं आर्ट के लिए, कितनी कमाल की बात है। हम यहाँ म्यूजिक की बात कर रहे हैं, लिरिक्स की बात कर रहे हैं। सर, सर के लिए बहुत बहुत प्यार है। आते हैं आपके सवाल पे सर। कुंजन जी, मैं बॉम्बे एक्चुअली गाना गाने के लिए गया था। मैं बेसिकली सिंगर नहीं हूँ, मेरा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ड्रम्स, मैं ड्रमर हूँ। मैं देहरादून में सीखता था, क्लासिकल भी सीखा मैंने, फिर मैंने स्कूल में भी पढ़ा है, वेलम गर्ल्स में, लेकिन मैं वहाँ पे ड्रम सिखाता था। मैंने साक्षी धोनी को भी ड्रम सिखाया है। बहुत सारे, मैंने कम से कम 250-300 ड्रमर्स बनाए हैं। दून स्कूल में, वेलम गर्ल्स में लड़कियां ड्रम बजाती थी। वेलम गर्ल्स स्कूल का जो बैंड है वो मैंने शुरू किया था, अभी वो लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं गाना सीखने का शौक था, गाना सीखा, और मैं गाना गाने के लिए बॉम्बे गया सर। तो मैं म्यूजिक कंपोजर बन जाऊंगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो मैं ऐसे ही बॉम्बे में जैसे सब जाते हैं सपना देख के, मैं बॉम्बे में घूमता रहता था जगह जगह पे। तो मैं जतिन जी के ऑफिस के बाहर जाता था मिलने के लिए उनसे। और मेरे स्टार थे अनु मलिक, और मैं रहता था, इफ्तिकार अहमद एक एक्टर थे, आपको याद होगा, जो डीएसपी बनते थे बहुत सारी फिल्मों, दीवार में जो है। मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं उनके घर में रहता था जाके। तो मेरे लिए, उनके लिए, उनकी जो बेटी थी वो मेरी टीचर थी, और वो मेरे को बोलती थी कि चलिए हम जरा दिलीप साहब के घर से नमस्ते बोल के निकलते हैं, ऐसे गुजर रहे थे उनको। और मैं बोलता था, मैम मेरे को दिलीप साहब से नहीं मिलना है, मुझे अन्नू मलिक से मिलना है। और मैं, उन्होंने बोला कि आज हम लोग यहाँ गुलजार साहब के घर चलते हैं। मैंने, नहीं मैम, गुलजार साहब से बिल्कुल नहीं मिलना मुझे यार। मुझे पता ही नहीं था, मुझे वो वैल्यू नहीं थी उस चीज़ की। मैं बोला नहीं यार, मुझे तो अन्नू मलिक से मिलना है बस। मुझे लगता है वो मुझको ये काली काली आंखें गवा देगा, मैं स्टार बन जाऊंगा। तो फिर जतिन जी के साथ जब मैंने काम किया, तो मैंने धीरे धीरे जतिन जी के साथ काम करके, मुझे काम करने कर, मेरा जॉब था कि भाई कॉम्पोजिशन याद करना। कभी जावेद साहब बैठे तो उनके साथ गाने लिखा रहा हूँ मैं। तो मैंने सोनू निगम को रिकॉर्ड किया, जावेद अली को रिकॉर्ड किया उनके साथ, तो मुझे वो सिस्टम समझ में आया। और मैंने कुछ जिंगल्स किए। पहला एक किसी कंपनी ने, अभी तो आई होप कि वो कंपनी वाले नहीं सुने इसको ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने मुझे हार्पिक का एक जिंगल दिया। उन्होंने बोला ये हार्पिक का ऐड है और इसका म्यूजिक बनाना है, लेकिन ये ट्रायल है, डेमो है, आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है यार, काम तो कोशिश ऐसी करते हैं। तो मैंने वो ऐड किया और करके दे दिया, और मुझे लगा कि ये नहीं हुआ। मैंने 2 महीने बाद, मैं अपने दोस्त के साथ घर में, टीवी में आ रहा है वो ऐड, मेरा ही म्यूजिक बज रहा है। मैंने उनको फोन किया, सर आपने तो रिलीज कर दिया, पैसे नहीं दिए। वो कह रहे मैंने आपको बोला था डेमो है। मैंने, लेकिन ये डेमो का आपने फाइनल कर दिया उसका। तो फिर कुछ जिंगल्स और मिले उसके उसके बाद, हायर रेफ्रिजरेटर, हीरो होंडा हंक। एक राजीव मेनन, एक बड़े कमाल के डायरेक्टर डीओपी हैं जो साउथ के हैं, जो गुरु फिल्म के कैमरामैन थे, डीओपी थे बेसिकली। उनके साथ एक एड फिल्म किया था हमने, टोयोटा ब्रांड फिल्म में। उसके बाद तिग्मांशु धुलिया जो उत्तराखंड के डायरेक्टर हैं, उनके ऑफिस में जाके हम लोग टेनिस खेलते थे। सौरभ शुक्ला, रणदीप हुडा, सब लोग आके, ऑफिस के बाद टेनिस टेबल थी, सब लोग टेनिस खेलते थे। उसके बाद 2-2 पैग मारते थे बैठ के उनके साथ। और मुझे लगता था कि चलिए यार, कम से कम फिल्मी लोग तो मिल रहे हैं। और एक राइटर थे जो अभी गुजर गए, संजय चौहान जी, उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं। तो उन्होंने वो फिल्म लिखी, वो छोटी सी फिल्म लेके आए। उन्होंने बोला यार, ये एक बड़ी कमाल की कहानी है, टिशू, और इसको बनाते हैं। वो फिल्म, वो एक बहुत बड़ी फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे, जयराम जी की, जी को अभी कभी बनी नहीं, जिसकी कास्टिंग थी इरफान खान, प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल। तो ये छोटी सी फिल्म बिना किसी कमर्शियल एंगल के इमीडिएटली 15 दिन के अंदर वर्कआउट हो गई। उन्होंने बोला एक गाना तू भी देख, कोई गाना, मेरे को ये सिचुएशन है। तो मैंने किया। अंकित तिवारी की पहली फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म थी। वो फिल्म 15 दिन के अंदर बनी। और कंपोजर का काम नहीं होता है शूटिंग में, लेकिन हम लोग सब शूटिंग पे थे 1.5 महीना साथ में। वहाँ से सिलसिला ये शुरू हुआ म्यूजिक कंपोजर का।
फिर धीरे धीरे बाकी सब आपको पता ही है जो फिल्में हुई हैं। आप बाई हार्ट तो ड्रमर हैं आपने कहा, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि अनुज गाता बहुत अच्छा है, तो ये फिर मतलब थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, तो आप किस में ज़्यादा संभावना देखते हैं? मतलब मैं गाता हूँ लेकिन मैं वो आजकल ट्यूनर होता है ना एक वो वाला ट्यूनर वाला सिंगर हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कुछ सुनाने के लिए। 17 साल का एक गिटार। मेरे साथी मॉडरेटर हैं शुभम, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो मेरा बारी बारी से आप दोनों को एक ही सवाल है कि आपके जो 3 गीत आए थे गुलाबो सिताबों में, उन गीतों में भी और संगीत में भी एक लोक का टच है उसके अंदर, फोक का टच है। और जबकि जो फ़िल्म है वो लखनऊ के बैकग्राउंड से आती है, एक शहरी बैकग्राउंड से आती है, उसके बावजूद वो बहुत तारीफ़ हुई उन गीतों की। तो ये लोक से आने के बावजूद शहरी जो बैकग्राउंड है उसके बावजूद वो इतने फिट हैं, तो ये जो तारतम्य जो ये है, ये कैसे आपने डायरेक्टर्स के साथ क्या संवाद हुए इस बारे में, अगर आप उस पर कुछ बता सकें? इसका क्रेडिट जाता है सुजीत सरकार को, सुजीत दा को, क्योंकि वो जिस तरीके का काम करते हैं वो बिल्कुल कमर्शियल नहीं होता है। उनको उनको मतलब ही बिलीव्स इन स्क्रिप्ट, पहले कहानी में बिलीव करते हैं वो। तो उनको जो म्यूजिक चाहिए होता है वो, एक मैंने ट्रैक बनाया था बुढ़ऊ, उसमें गाना है बुढ़ऊ, जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया था कि एक बुढ़ऊ है, अमित जी का जो लुक है कि तू इतनी गाली खाता है, सुधर जा यार, तू सुधरता नहीं है, जैसे उनका कैरेक्टर है वो बल्ब बेचते हैं चोरी करके। तो बुढ़ऊ उन्होंने वर्ड दिया, जिसका ट्रैक मैंने बनाया बहुत लाउड वो सब करके। उन्होंने बोला यार तू मुझे ना सिर्फ वॉइस दे देना, मैं फिल्म में सिर्फ वॉइस डालूंगा खाली, लेकिन तू तेरे ऑडियो में तू जो मर्जी कर। तो वो मेरा नज़रिया बदलते गए बार बार, मुझे लगा नहीं यार इसमें कुछ अलग चाहते हैं ये लोग। उसके बाद मैंने वो म्यूज़िक सब हटा के मैंने उसका ट्रीटमेंट नया किया, मुझे लगा कि नहीं इसमें थोड़ा ऐसे इसको करते हैं। हमने वो बॉबी कैश से गवाया था जो कंट्री सिंगर है, उन्होंने बोला कोई फोक वॉइस ढूंढ, फिर हमने वो भवरी देवी एक सिंगर है राजस्थान की बड़ी पॉपुलर, वो घूंघट में ही गाती है, तो घूंघट के आगे ही माइक लगा हुआ था। उन मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया उनका नाम, मैंने उनको ऑडियो नोट भेजा, मैंने बोला आप ये इतना पार्ट गा के दे दीजिए ताकि मैं सुविधा को भेजूँ, अगर वो अप्रूव करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं कल आपको बता रहा था कल ये किस्सा कि हमने जब उनको गाना भेजा उन्होंने गा के भेजा, तो उस ऑडियो नोट में व्हाट्सएप से रिकॉर्ड किया उनके बच्चों ने, उसमें बर्तन गिर रहे हैं किचन से, उसमें कोई बच्चा पीछे रो रहा है, और उन्होंने मतलब बहुत अच्छा गाया। उसमें वो गा रही है के धागों पे लटके बुढ़ऊ, तो जिस तरीके से उन्होंने बुढ़ऊ बोला ना, मैंने कहा क्या कमाल है। सांस अटकी है, मैंने लिखा, भैया ने लिखा था सांस अटकी है, उन्होंने कहा सांस अटकी है, ऐसा लग रहा है कि सांस सटकी है, उन्होंने कहा सांस अटकी है फिर भी देखो ना सुधरे बुढ़ऊ, खटके जमानों की आंखों में, ऐसे उन्होंने कहा जमानो। तो हमने उसको चेंज नहीं किया, हमने वो ऑडियो एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया, और सुजीता ने बोला कि इमीडिएटली रिकॉर्ड करें कॉपी। तो ये क्रेडिट सुजीता का है और पंजी की लिरिक्स का है, क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसा सब 2 दिन का मिला ये सब गाने। तो मैं इस पे भी आता हूँ कि आप चूँकि अभी नैनीताल में हैं और कला के अंदर स्पेस और टाइम का बहुत महत्व रहता है, तो आप क्या ये आपके जो गाने हैं, तीनों गाने, उनमें शाब्दिक स्तर पे भी लोक का थोड़ा सा असर दिखता है? उसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्थानीय लगते हैं, तो तो जो ये स्पेस का जो ये फ़र्क दिखता है, तो क्या आप इस पे बिलीव रखते हैं कि जैसे आप बॉम्बे भी रह चुके हैं, रह रहे हैं, कि आप नैनीताल से जब बॉम्बे जाते हैं तो ये फ़र्क फिर नज़र आने लगता है अगर जगह बदलती है तो? नहीं, अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो आप बॉम्बे के आप मार्स पे पहुंच जाइए। ज़रूरी है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, आप हैं नहीं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, फिल्म लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, सिनेमा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि सिनेमा के संदर्भ में जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनकी समझ कितनी है, इस बात पे आपके काम की गुणवत्ता निर्भर करती है।
क्योंकि सिनेमा में काम लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास तो हो सकता है कि मैं बहुत बहुत गुणी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस आदमी की ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ। और मैं बहुत गुणी आदमी हूँ, गुलजार साहब है ना, के लेवल का अगर मैं आदमी हूँ, लेकिन मैं उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, तो उनके लिए मेरे गुणी होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहली बात है कि मेरी राइटिंग स्किल्स, जैसे मैंने कहा कि शिव को मेरे बारे में पता नहीं था, मुझे शिव के बारे में पता नहीं था, अपार्ट फ्रॉम कि ये कि हम दोनों क्रिकेट खेलते थे। तो जो मेरे अंदर की ये जो चीज़ है ना, ये निकालने का पूरा पूरा क्रेडिट जाता है अनुज को। अनुज को मैं मिला 2009 में। इसके पहले हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अनुज मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर मतलब जैसे जैसे हम गाने बनाते गए, ये तो एक लंबा प्रोसेस है। आप जैसे कल भी सेशन हो रहा था, शायद वैभव ने ये कहा था, और एक बिटिया ने एक क्वेश्चन पूछा था क्रिएटिविटी को लेकर के। तो उन्होंने कहा था कि आप दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए मत क्रिएटिव ना, जब तक आप खुद इम्प्रेस नहीं होगे अपने काम से। दूसरा है कि वो क्रिएटिविटी का प्रोसेस जो है ना, वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। वैभव ने ये बात कही थी कि वो बंद नहीं होना चाहिए था। जब उसका टाइम आएगा तो वो अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो ऐसा ही कि हम 2009 से हम लोग साथ साथ काम करते रहे, और अनुज ने ये मुझे हौसला दिया, ये मुझे बताया कि नहीं, ये आप में ये गुण है और आप इसको डेवलप करो। धीरे धीरे फिर वो आ ही जाता है वक्त के साथ साथ। फिर ग्लव्स था, वो रिलीज हुई। तो मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, आपने क्या पूछा था आंचलिक? कि आप जैसे उदयपुर हाँ। में रहे, 3 टियर सिटीज़ मानी जाती हैं ये, जो कि विलेज से थोड़ा सा करीब है कंपेरेटिवली बॉम्बे और ये सब के। तो वो जो परवरिश जो है, अगर आप बॉम्बे चले जाते हाँ। तब भी आपके गीतों में वो शब्द बचे रहते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जड़ों से जुड़े हुए हैं और आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। जैसे गुलाबो सिताबे की बात करें तो आपने कहा वो लखनऊ में सेट है। लखनऊ कोई बहुत आधुनिक शहर नहीं है। लखनऊ की तहज़ीब और लखनऊ का जो कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वो बिल्कुल देहाती घाटी है ना। और ये फिल्म जो है गुलाबो सिताबो, अगर आप में अगर थोड़ा सा ना, क्योंकि हमारे राजस्थान में कठपुतली जो है वो बहुत एक ऐसी विधा है जिसका बहुत मतलब उसके उसमें प्रयोग भी बहुत हुए। तो ऐसी गुलाबो सिताबो जो है ना, वो एक्चुअली में 2 कैरेक्टर हैं कठपुतली के, जो कि सास और बहू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सास और बहू की खटपट है। तो लखनऊ और उसके जो प्रादेशिक आंचलिक जो स्तर पे मनोरंजन के लिए जो कलाकार होते थे, जो लोक कलाकार होते थे, वो इस कठपुतली के खेल को दिखाया करते थे लोगों के मनोरंजन के लिए, देहात क्षेत्र में खास करके। और उन कैरेक्टर का नाम होता था गुलाबो सिताबो। तो वो जो नोक झोंक थी, वो इस फिल्म में आई। वो अमिताभ बच्चन जी और आयुष्मान खुराना के बीच की जो नोक झोंक है, तो वो इसलिए, तो आप देखिए गुलाबो सिताबो का रेफरेंस और कुछ नहीं है, वो नोक झोंक ही है, क्योंकि पूरी फिल्म में वो नोक झोंक ही चल रही है। तो चूंकि वो उस फिल्म का जो कलेवर है, उस फिल्म का जो फ्लेवर है ना, वो बिल्कुल देसी है। और सुजीत सरकार जो है ना, वो जादूगर आदमी है। अगर आप देखेंगे उनकी जितनी भी फिल्में हैं, चाहे वो एक यहाँ हो, मद्रास कैफे हो, विक्की डोनर हो, पिंक, पीकू, अक्टूबर, अभी हाल ही में जो शहीद उधम सिंह है, तो आप वो देखेंगे कि वो कॉमर्स के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं, वो धंधे के लिए फिल्म नहीं बनाते हैं, वो क्रिएटिविटी के लिए फिल्म बनाते हैं। उनको इस बात से ज़्यादा सरोकार नहीं है। तो उनको हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे शख्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिनको आर्ट की समझ थी। बिजनेस की समझ तो कोई भी रख लेता है ना। आर्ट की समझ रखना और उसको उस तरीके से बनाना, ये इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका धंधे के तौर पे अंजाम क्या होगा। और वो उन दिनों तो परिस्थिति में ऐसी थी कि आपको पता ही नहीं था कि फिल्म रिलीज होगी नहीं होगी, ठीक है। और ये बोल्ड स्टेप लेना भी उन्हीं का हौसला था कि उन्होंने इतनी बड़ी एक फिल्म, इतनी बड़ी स्टारकास्ट की एक फिल्म को OTT पे रिलीज़ किया। उसके पहले OTT पे डायरेक्ट कोई फिल्म रिलीज होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब देखिए उसके बाद तो फिर लाइन लगी। तो ये कि धारा के विपरीत जो चलता है, हौसला लेता है और काम करने की मात्रा रखता है, वो उसको और उन्होंने ट्रेंड सेट किया है। आज कई सारी फिल्में ऐसे होती हैं, बड़ी फिल्में होती हैं, बड़े बड़े स्टार की फिल्में होती हैं, जो थिएटर में नहीं लग करके सीधे OTT पे आती हैं। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है उस चीज़ से को जाता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे अनुज के साथ काम करने का मौका मिला। अनुज, मेरी एक्चुअली सर से कभी मुलाकात नहीं हुई, जो भी बातचीत हुई वो फ़ोन पे हुई। तो जैसे मतलब उन्होंने ताना बाना बुना कि भाई बड़ो है, उन्होंने मुझे सिर्फ अनुज को बताया। अनुज ने बोला कि एक बार बात कर लो उनसे। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बात कही थी कि भाई ये फिल्म है और इसकी ये सिचुएशन है कि एक आदमी है, ठीक है, बुढ़ऊ के अलावा एक गीत और था, ये आदमी है और कहते हैं कि उसका पूरा मौजू ये है
कि ज़िंदगी जब किसी के ऊपर लाठी मारती है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। ये फिल्म का थीम है और बहुत रॉ फिल्म है, इसमें कोई तड़क भड़क नहीं है, ठीक है। और वहाँ से वो गाना जो बना, बन के मदारी का बंदर, एक गाना था उसमें ना, बन के मदारी का बंदर डुगडुगी पे नाचे सिकंदर, है ना, और खन 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 के गिनती के सिक्के सांसों की टकसाल में। हाँ। मैं सोचा था कि पहले बातचीत कर लेते फिर अंत में, है या जैसा आप कहें। ठीक है, तो फिर मदारी का बंदर वाला बहुत थोड़ा गुनगुना के माहौल तो बना ही दिया। ये आप एक्सक्यूज, ये माइक एक बार आप इनके अकॉर्डिंग कर दीजिए म्यूजिक के हिसाब से। हेलो 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 इसकी एक बहुत स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया SWA ने। हेलो बन के मदारी का बंदर डुगडुगी बना है सिकंदर, हेलो नाचो सिकंदर आओ। हेलो 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 थोड़ी सी हाइज दे दीजिए, हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ा और बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो थैंक यू।